कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं जो बहुत सारे लड़कों का डिमांड था कि सर थोड़ा डिलीट के बारे में कुछ बता दीजिए, कब वैकेंसी आने वाली है इसका। तो उसी का चर्चा आपके इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल बताने वाले हैं, आपका कौन सा बुक पढ़िएगा कि आपको फायदा होगा, कब इसका एग्जाम होने वाला है, सरकारी कॉलेज में कितना रुपया खर्च होगा और तो और प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्च रुपया होगा, सारा ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 की हम बात कर रहे हैं, 2024 में डिलीट आने वाले हैं। क्लास की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 to 5 सरकारी शिक्षक, जी हाँ 1 to 5 का अगर आप भर रहे हैं डिलेड है तो डिलेड 1 to 5 ही आप इस वर्ष भी देखे हैं। आप लोग को एक तो प्लस पॉइंट मिल गया क्या कि डिलेड जो अब जो भी व्यक्ति करेगा सिर्फ 1 to 5 ही हुआ। अब मतलब फॉर्म को अप्लाई करेगा, सीटेट भी 1 to 5 आपको पास करना है, इसके बाद डिलेड पास कीजिए, उसके बाद सीटेट आप पास कर लीजिए, उसके बाद बीपीएससी एग्जाम देकर टीचर आप बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 1 to 5 ही आप टीचर इसमें आप बनिएगा, ठीक है। 1 to 5 का मतलब हुआ क्या कि 1 से लेकर 5 क्लास तक आपको पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा सरकारी शिक्षक की ओर से। सरकारी शिक्षा का आप एक हो जाइएगा गवर्नमेंट टीचर। फॉर्म अप्लाई की अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहली बात याद कीजिए, डेट एकदम याद रखिएगा, डेट नोट कर लीजिएगा कि 10 जनवरी से लेकर आपको कितना तो 25 जनवरी तक, जी हाँ 10 से आपका स्टार्ट हो जाएगा यह फॉर्म डिलीट का बिहार में। और कहां तक चलेगा यानी कब तक चलेगा तो 25 जनवरी तक आपको यह टाइम दिया जाएगा, यानी 15 दिन आपका टाइम दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई आप समझ गए। अब यहाँ पर बात यह भी होता है कि नहीं आप बताइए एज कितना है, किस एज का उम्र भर सकता है कि डिलेड आप फॉर्म अगर भर रहे हैं तो कौन सा क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन है, सारा ए टू जेड खर्चा ए टू जेड आपको हम बता रहे हैं, खाली आप वीडियो को लास्ट पर बने रहे। तो जैसे देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या कि मिनिमम एज अगर हम बात कर लेते हैं तो 17 साल, जी हाँ मिनिमम एज 17 साल और 12 पास होना चाहिए सर, ठीक है। 12 पास आप कोई भी विषय से पास है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या तो साइंस से है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका मन है कि हम डिलीट करें, हम टीचर एक बने, तो आप यहाँ पर सही वीडियो देख रहे हैं, आपको एक ए टू जेड जानकारी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 पास होना चाहिए। और 12 पास होना चाहिए तो कितना नंबर, कम से कम 50% याद रखिए, 50% कम से कम। अब अगर कोई एससी या एसटी है तो 45% भी अगर उनका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोट कर लेते हैं 50% और एससी एसटी है तो 45% भी है, तो आप घबराने की कोई बात नहीं है, आपका भी इसमें आपका फॉर्म भरा जाएगा। जी हाँ एससी एसटी है, 45% भी अगर आप लाए हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 45% भी आप लाए हैं तो बहुत लाए हैं, ठीक है। अगर बात मन किन्हीं को कम है तो उनके लिए सिर्फ बता रहे हैं तो वह भी फॉर्म या भर सकता है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सिलेबस, इसका सिलेबस कैसे आता है, क्या रहता है क्वेश्चन। आपको फॉर्म भर दीजिएगा तो सिलेबस जाना बहुत जरूरी है कि नहीं। सिलेबस आप तो सबसे पहले हम सिलेबस पर ध्यान दे रहे हैं कि जैसे देखिए प्रवेश परीक्षा सिलेबस में क्या है कि गणित आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन जो रहेगा, कुल आपका क्वेश्चन कितना रहेगा 120, जी हाँ क्वेश्चन आपका 120 रहेगा। और टाइम आपको कितना दिया जाएगा तो याद रखिएगा 150 मिनट आपको टाइम रहेगा, 150 मिनट आपको टाइम रहेगा। और किस लेवल से क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा 10 स्टेज, यानी 10 का मतलब हुआ कि 10वीं तक आप ए टू जेड जानकारी आप ले सकते हैं, 10वीं तक का ही यह लेवल रहेगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि गणित में कितना क्वेश्चन रहेगा। तो सर हाँ सर, तो यहाँ पर देखिए गणित में आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जी हाँ गणित से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। विज्ञान आपका कितना रहेगा सर, तो 20 क्वेश्चन आपको विज्ञान से रहेगा। सामान्य अध्ययन यानी सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे तो सामाजिक अध्ययन या तो सामाजिक विज्ञान भी कह सकते हैं, तो सामाजिक विज्ञान की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद फिर अगर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में अगर आप बात कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा। हिंदी या उर्दू, जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके लिए उर्दू अगर वह लेना चाहता है कि ना हम उर्दू लें तो उनके लिए 25, और हिंदी जो हिंदू का हो गया, जो बोलेगा कि हम जो हिंदू है वह हिंदी अगर लेना चाहता है तो उनके लिए 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा सर। रीजनिंग आपको 10 रहेगा। बुक देखिए कौन सा रहेगा आप लेगा तो नजदीकी मार्केट में चले जाइए, आप वहां से बुक ले सकते हैं दुकानों से कि हमको डिलेड जो फॉर्म
भरे, उनके लिए एक बुक चाहिए तो बुक अगर है तो वो दे देंगे, अगर नहीं है तो फिर मंगवा के भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद अब प्रश्न ये भी आ रहा था कि जो क्वेश्चन जो एग्जाम लिया जाएगा, कैसा एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो जी आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो एग्जाम होगा वह ऑनलाइन एग्जाम होगा। जी हाँ, जो एग्जाम होगा वह ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी के तहत होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि क्या सिलेबस है, कौन कब निकल रहा है, कौन सा एज वाला कितना एज होना चाहिए और किन के लिए यह डिलेड है, वह भी आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि खर्चा की थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए बात कर रहे हैं क्या, काउंसलिंग की बात करते हैं। सरकारी कॉलेज की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं, 12 पास मिनिमम मार्क की बात कर रहे हैं। देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, साइंस का स्टूडेंट है, तो आपको कम से कम आपको लाना होगा 72 से लेकर 78 नंबर तक। जी हाँ, 72 से लेकर 78 नंबर तक अगर आप ला देते हैं तो वह आपके लिए सरकारी कॉलेज एकदम अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आर्ट्स की, तो आर्ट्स अगर हम बात कर लेते हैं, जो आर्ट्स में है, जिनका आईए का एडमिशन है, ठीक है, तो आर्ट्स वाला जो स्टूडेंट है तो उनके लिए कितना है, 54 से लेके 60 पर अगर मार्क ले आते हैं, 54 से 60, तो उनके लिए भी यह सरकारी कॉलेज में आराम से एडमिशन होगा, जिसके लिए आप आराम से देख सकते हैं सरकारी कॉलेज का आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कॉमर्स की बात कर लेते हैं, जो कॉमर्स वाले हैं तो उनके लिए भी बात कर लेते हैं कि 50 से 55 तक आप लाते हैं कॉमर्स वाले, तो आपके लिए भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि सरकारी कॉलेज में अगर हम एडमिशन करवाएंगे, तो देखिए अगर लड़का कोई है सरकारी कॉलेज में, अगर मान लेते हैं कि कोई लड़का क्वालिफाई किया, तो उनको अगर सरकारी कॉलेज में लिखवाना है तो उनको कुल मिलाकर 20,000 रुपए खर्चा होगा। जी हाँ, लेकिन खर्चा जो होता है कॉलेज का खर्चा हम बता रहे हैं आपको, 20,000 खर्चा वो आपका एकदम हो जाएगा 100%। गर्ल्स की अगर बात कर लेते हैं, गर्ल्स का कितना खर्चा हो जाएगा, 17,000 खर्चा हो जाएगा। कौन सा कॉलेज में की बात कर रहे हैं, तो सरकारी कॉलेज की हम बात कर रहे हैं सर। सरकारी कॉलेज में अब इतना नंबर लेके आ गए, आप देख रहे हैं नंबर यहाँ पर आपको बता दिए गए। और गर्ल्स की बात करेंगे तो 17,000, अब बॉयज की बात कर रहे हैं तो हम 20,000 रुपया खर्चा के यहाँ पर आपको टोटल बता दिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, नहीं चलिए प्राइवेट कॉलेज की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप 12 पास हो गए, 12 पास है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में आप क्या किए कि कितना होता है कि नहीं हम 70-72 नहीं लेके आए तो मैक्सिमम 35%, ठीक है, कम से कम एकदम लो बता रहे हैं 35%, यानी बोले तो 42-43 आपका, आपको 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आपका नंबर, यानी कुल मिलाकर अगर 42 नंबर लाए तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आपका दाखला हो जाएगा। 42%, 43%, 55%, अगर आपका अच्छा नंबर लेके आए तो सरकारी स्कूल यहाँ पर देखे हैं कितना हो गया कि नहीं हम साइंस वाला है और हम 60 लेकर आए तो प्राइवेट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा उच्च प्राइवेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट में 12 में कम से कम आपको कम से कम 42 नंबर लेके आना है। खर्चा इसको क्या होगा सर, प्राइवेट कॉलेज में कम से कम 1.5 लाख रुपया लग जाएगा खर्चा, ठीक है। सरकारी कॉलेज में उतना खर्चा नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1.5 लाख रुपया आपको देना ही होगा। आपको अब 1.5 लाख से प्लस भी लग सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि प्राइवेट कॉलेज में आपको यूनिफॉर्म दे दिया जाएगा, बैग दे दिया जाएगा, पुस्तक दे दिया जाएगा, ठीक है आपको। और प्राइवेट कॉलेज में आपको आप कितना होता है क्या कि सर हम एडमिशन करवा लिए, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं क्लास कर पाएंगे, सप्ताह में 1-2 दिन आ जाएंगे, तो फिर उसके लिए भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप एडमिशन करवाएं तो उसके लिए आप क्या करेगा, प्राइवेट स्कूल वाला बोलेगा ठीक है मत आओ बोल, लेकिन कुछ खर्चा लगेगा, तो वो आप कहिएगा वो भी खर्चा है। तो करीब करीब 1.5 लाख से प्लस से रखिएगा, ठीक है, यानी 1.5 और 2 के बीच होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। और साल, ये अब कोर्स की बात कर लेते हैं, कोर्स कितना साल का है, तो ये आपका 2 साल का कोर्स है। तो 2 साल का आपका यह कोर्स है, दोनों में 2 साल का कोर्स आपका लगेगा ही, 2 साल का आप इसमें टाइम दीजिएगा। क्योंकि अब हर साल, जैसे के पाठक ने आपको देखे होंगे कि के पाठक ने अब हर साल 50,000 वैकेंसी आएगी सरकारी टीचर का। तो भी एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि A to Z सरकारी न्यूज और सीटेट, इसके बाद फिर बीपीएससी का भी न्यूज हम आपको हमेशा देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।